नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कंप्यूटर के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएल टीजी2, यूपीआरवीएनएल टीजी2 आदि सभी टेक्नीशियन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू के प्रमुख घटकों को दर्शाता है। इनमें से कौन सा विकल्प सीपीयू के प्रमुख घटकों को दर्शाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन दे रखा है सीयू रोम रजिस्टर, ऑप्शन बी दे रखा है ये एलयू सीयू रैम, सी दे रखा है हार्ड डिस्क ये एलयू सीयू, डी दे रखा है ये एलयू सीयू रजिस्टर। तो आपको करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, फटाफट बताना है सभी दोस्तों को। फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एलईसीयू रजिस्टर। करेक्ट आंसर क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट व रजिस्टर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है। कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? 1024, 128, 500, 1000। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है सभी दोस्तों को। कितने एमबी में 1 जीबी बनता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1024 एमबी में 1 जीबी बनता है। कितना बनता है? 1024 एमबी में 1 जीबी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है। वेबसाइट में, प्रोग्राम में, सूचना में, ऑब्जेक्ट में। चलो बताओ क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूचना में बदलना होता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है? सूचना में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कैसी होती है, क्या कहलाती है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड, मेमोरी। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा हार्डवेयर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के उपकरण को क्या कहते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बाइट, माउस। करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तो दोस्तों, कंप्यूटर उपकरण को कहा जाता है हार्डवेयर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक सुविधा को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक सुविधा को क्या कहा जाता है? इंटरनेट, इंटरफेस, इंटरकॉम, ईप्रोम। क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरफेस। उसे किस नाम से जाना जाता है? इंटरफेस के नाम से। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? विंडोज, एमएस डोस, टाइम शेयरिंग, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइम शेयरिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? 1992, 1993, 1994, 1995। तो भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1995। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इंटरनेट से संबंधित एफटीपी शब्द का फुल फॉर्म क्या है? एफटीपी है, इसका फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ये दे रखा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर परफेक्ट, फाइल ट्रांसफर प्रॉब्लम, या नन ऑफ दज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एफटीपी का फुल फॉर्म बताना है। तो क्या होगा एफटीपी का फुल फॉर्म?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? यूजर आईडी, यूआरएल, टाइम स्टाम्प या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूआरएल। क्या कहलाता है? यूआरएल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डब्ल्यू 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 का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, विंडो वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड पार्किंग वेब या वेब वर्किंग विंडो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन दे रखा, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ईमेल को, पेजर को, इंटरनेट को, नन ऑफ द। तो किसको कहा जाता है सूचना राजपथ? राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? माउस कर्सर की गति को घटाए एवं बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? माउस कर्सर की गति को घटाने व बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? सेटिंग्स, कंट्रोल, ड्राइव, कंट्रोल पैनल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल पैनल का उपयोग करेंगे माउस कर्सर की गति को बढ़ाने व घटाने के लिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एमएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? CUI, MUI, LUI या GUI। करेक्ट आंसर क्या होगा? एमएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एमएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकन दिखाता है? टाइटल बार, मेन्यू बार, टास्क बार, स्टार्ट बार। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेन्यू बार। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? सेल रेंज, सेल फॉर्मूला, सेल वैल्यू, सेल रेफरेंस। करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सेल रेंज। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वर्ड में, यहां वर्ड है, वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? और कंट्रोल ए, कंट्रोल प्लस, यहाँ कंट्रोल है, CTRL मिसप्रिंट है, तो कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस डी या कंट्रोल प्लस ई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस ई। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, MS ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट्स में प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रिफर किया जाता है जो है। ऑप्शन ए दे रखा है सेल का कॉलम लेबल, सेल का कॉलम लेबल और वर्कशीट का नाम। ऑप्शन सी दे रखा है सेल का रो लेबल, डी दे रखा है सेल का रो और कॉलम लेबल। करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताना है सभी दोस्तों को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल का रो और कॉलम लेवल। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है कौन है? पॉल एनल, बिल गेट्स, ये वह भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये वह भी दोनों, पॉल एनल व बिल गेट्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? डेस्कटॉप, क्लिपबोर्ड, प्रिंटर, MS वर्ड। तो कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लिपबोर्ड। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब कोई नई वर्कशीट खोली जाती है तो निम्न में से कौन सी सेल डिफॉल्ट रूप से सक्रिय होती है? कौन सी सेल डिफॉल्ट रूप से सक्रिय होती है? Z26, A1, B2, Y25। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A1। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, ईमेल के संबंध में IMAP का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है इंटरनेट संदेश एक्सेस नीति, इंटरनेट संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी दे रखा है इंटरनेट मीडियम एक्सेल प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? IMAP का फुल फॉर्म क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, निम्न में से क्या कंप्यूटर नेटवर्क का लाभ नहीं है? इनमें से कंप्यूटर नेटवर्क का लाभ नहीं है, कौन सा नहीं है? संसाधन की शेयरिंग, लागत प्रभावशीलता, सुरक्षा खतरे या संचार। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरक्षा खतरे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के बाद दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन को क्या कहा जाता है? विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के बाद दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन को क्या कहा जाता है? आइकन, स्टेटस बार, टास्क बार, डेस्कटॉप। करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताना है सभी दोस्तों को, फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप। पहली स्क्रीन को क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, MS वर्ड दस्तावेजों में पैराग्राफ के चिन्ह देखने के लिए किस बटन पर क्लिक करेंगे? पैराग्राफ के चिन्ह पर देखने के लिए किस बटन का क्लिक करेंगे? शो हाइड, फॉर्मेट पेंटर, पेस्ट या चेंज केस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शो है हाइड। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकता है? GUI सपोर्ट, पोर्टेबल, मल्टीटास्किंग या ओपन सोर्स। तो कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला बार के बाईं ओर प्रदर्शित राइट के चिन्ह के बटन को दर्शाता है? कैंसल, फॉर्मूला, एंटर या एड्रेस। तो ये राइट का चिन्ह होता है, वह किसको दर्शाता है? चलो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, मान लो कोई निमंत्रण पत्र तैयार करना है तो उसके लिए निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त है? मान लो कोई निमंत्रण पत्र तैयार करना है तो उसके लिए कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त होगा? नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डिफॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 फाइलों को एक्सटेंशन के साथ सहेजता है? ऑप्शन ए दे रखा PPT, PPTX, PPTPX, PPT। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पावर पॉइंट 2016 फाइलों को किस एक्सटेंशन के साथ सहेजता है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PPTX। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से कौन सा एक संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है और उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर, शब्द संसाधक, ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा एक संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है और उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच क्या करता है? इंटरफेस प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए हैं? वाईफाई, हाइपरलिंक, एजेज या लिंक? तो वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक द्वारा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वह तकलीफ या तकनीक है, वह तकनीक जिसके द्वारा डेटा को कूट रूप में परिवर्तित किया जाता है जिससे कि अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा जा सके, उसे क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, एनक्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन? चलो बताओ क्या होगा? वह तकनीक जिसके द्वारा डेटा को कूट रूप में परिवर्तित किया जाता है जिससे कि अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा जा सका, तो इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहा जाता है एनक्रिप्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक स्लाइड का चयन Ctrl+D दबाने पर क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा है, स्लाइड का डुप्लीकेट बनेगा, स्लाइड का नाम बदलेगा, स्लाइड डिलीट होगा, स्लाइड का हेड आउट प्रिंट होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक स्लाइड का चयन Ctrl+D दबाने पर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लाइड का डुप्लीकेट बनेगा। क्या होगा? स्लाइड का डुप्लीकेट बन जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एनियक, एडवेक आदि किस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए दे रखा है, प्रथम, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पीढ़ी के। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? गौण मेमोरी, तृतीयक मेमोरी, सहायक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी? करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताना है सभी दोस्तों को। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? इनमें से कौन सा एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? डोस और लिनक्स दोनों, विंडोज, यूनिक्स और डोस दोनों या डोस? करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, स्लाइड शो में स्लाइड बदलने का तरीका निम्न में से किसे निरूपित करता है? ऑप्शन ए दे रखा है, नोट्स मास्टर, स्मार्ट आर्ट, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड मास्टर? करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लाइड ट्रांजिशन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है, कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है, डेस्कटॉप को हार्डवेयर से जोड़ने के लिए, कुंजी पटल को कंप्यूटर में लिखने की अनुमति प्रदान करने के लिए, सीपीयू के सभी कार्यों को प्रदर्शन करने के लिए या कंप्यूटर से प्रिंट आउट लेने के लिए? तो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है?
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीयू के सभी कार्यों को प्रदर्शन करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मेमोरी में, रोम में, सीपीयू में या मदरबोर्ड में? तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीयू में। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषय, यहाँ क्या दे रखा विषम है, कौन सा विषम है इनमें से? कीबोर्ड, एंटीवायरस, ट्रैकबॉल, माउस। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीवायरस। ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं डाटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? वर्चुअलाइजेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसेसर। तो किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम या डाटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर के नाम से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है किस पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए थे? ऑप्शन दे रखा पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथी पीढ़ी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रारंभ से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को डैश दबाना चाहिए, क्या दबाना चाहिए? और वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो से आरंभ करने के लिए व्यक्ति को डैश दबाना चाहिए। तो इस दोनों खाली स्थान को भरना है, रिक्त स्थान को भरना है। तो भरिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों प्रारंभ से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को F5 दबाना चाहिए। क्या दबाना चाहिए? F5 दबाना चाहिए। और वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो से आरंभ करने के लिए व्यक्ति को शिफ्ट प्लस F5 दबाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें हम तत्काल संदेश एक दूसरे को भेज और प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? ब्राउजिंग, चैट, ईमेल, अपलोडिंग। तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसे चैटिंग कहा जाता है। क्या किया जाता है? चैट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है हम एक ही ईमेल बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, उनके ईमेल पतों को किसके द्वारा अलग करके? अल्पविराम चिन्ह, हैज चिन्ह, डॉलर चिन्ह, अपूर्ण विराम चिन्ह। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्प विराम चिन्ह द्वारा अलग करके। क्या होगा? अल्प विराम चिन्ह द्वारा अलग करके। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सी पोर्टेबल यूएसबी फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे में डेटा अंतरित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए दे रखा है फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, सीडी या पेन ड्राइव। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेन ड्राइव। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 दे रखा है निम्न में से डेटा प्रस्तुतिकरण की कौन सी तकनीक कम से कम वर्णों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करती है? कौन सी विशेष रूप से, कौन सी तकनीक द्वारा कम से कम वर्णों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BCD। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है
जब आप विंडो में फाइल या डायरेक्टरी आइकन का चयन करते हैं और शिफ्ट तथा डिलीट कुंजियों को एक साथ दबाते हैं तो क्या होगा। जब आप विंडो में फाइल या डायरेक्टरी आइकन का चयन करते हैं और शिफ्ट तथा डिलीट को कुंजियों को एक साथ दबाते हैं तो क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है, फाइल या डायरेक्टरी रिसाइकल बिन में चली जाएगी। ऑप्शन बी दे रखा है, फाइल या डायरेक्टरी माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में चली जाएगी। ऑप्शन सी दे रखा है, फाइल या डायरेक्टरी संग्रहण फोल्डर में चले जाएगी। डी दे रखा है, आप फाइल डायरेक्टरी को स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि करने के लिए एक संवाद बॉक्स प्रकट होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताना है, फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप फाइल डायरेक्टरी को स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि करने के लिए एक संवाद बॉक्स अर्थात एक डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 आपके फाइल के साथ डिफॉल्ट रूप से एक्सटेंशन लगाकर उसको सहेजता है। एक्सटेंशन लगाकर उसको सहेजता है। XLS, XLPS, XLM। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा XLSX। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में डैश टैब के डैश समूह में स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट विकल्प प्रकट होता है। ऑप्शन ए दे रखा, पैराग्राफ होम, पैराग्राफ डिजाइन, फॉन्ट होम, फॉन्ट डिजाइन। तो दोनों खालिस्तान को भरना है। चलिए भरिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉन्ट व होम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2016 में फॉन्ट, यह क्या आएगा, फॉन्ट टैब के डिजाइन समूह में सब स्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट विकल्प प्रकट होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, विंडोज एप्लीकेशन के संबंध में OLE का पूर्ण रूप क्या है। OLE का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए दे रखा, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑप्शन बी दे रखा है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑप्शन सी दे रखा, ऑनलाइन लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑप्शन डी दे रखा, ऑनलाइन लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रिंटर फोटो कंडक्टर ड्रम पर छवि उकेरने के लिए लेजर लाइट बीम का प्रयोग करता है। डॉट मैट्रिक्स का, लेजर का, इंकजेंट का, प्लॉटर का। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेजर का। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगर आप एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का चयन करके स्लाइड छिपाई तो विकल्प चयन करें तो क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है, स्लाइड प्रस्तुतिकरण से हट जाएगी। ऑप्शन बी दे रखा है, स्लाइड उस समय प्रकट नहीं होगी जब आप प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। ऑप्शन सी दे रखा है, स्लाइड व्यू में दिखाई नहीं देगी। ऑप्शन डी दे रखा है, स्लाइड संपादन के दौरान प्रकट नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्लाइड उस समय प्रकट नहीं होगी जब आप प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 55 दे रखा है, एक्सेल में मैक्रोज की शॉर्टकट की क्या है। एक्सेल में मैक्रोज की शॉर्टकट की क्या दे रखी है। अल्ट प्लस F9, अल्ट प्लस F8, अल्ट प्लस F11 या उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एक्सेल में मैक्रोज की शॉर्टकट की क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्ट प्लस F8। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब या कंप्यूटर प्रदान करती है जिससे शेष कंप्यूटर सीधे जुड़े होते हैं। बस, रिंग, स्टार या मैश।
जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब प्रदान करती है जिससे शेष कंप्यूटर सीधे जुड़े होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 दे रखा है एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं तो वह होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एरे फॉर्मूला, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला या स्मार्ट फॉर्मूला। राइट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरे फॉर्मूला। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर की विंडो किस प्रकार की सॉफ्टवेयर सिस्टम होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर की विंडो किस प्रकार की सॉफ्टवेयर सिस्टम होती है। राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये वह भी दोनों, या इंकजेट प्रिंटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वह भी दोनों। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत होता है। एमएस पावर पॉइंट में जूम प्रतिशत कितना होता है अधिकतम। 100%, 200%, 300% या 400%। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 400%। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। अटार्टिस, एनैक, टेंडी या नोवेला। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ क्या दे रखा है अटारिस, एनआईक, टेंडी, नोवेला। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनियक। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। नेटवर्किंग, डेटाबेस, इंटरनेट या प्रोसेस। तो जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेटवर्किंग। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। 1977, 2000, 1995 या 1960। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1960 से। कब से आई 1960 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 दे रखा है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। 1949 में, 1901 में, 1946 में, 1947 में। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा 1946। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है कौन सा पॉइंट ड्रॉ डिवाइस है। इनमें से कौन सा पॉइंट ड्रॉ डिवाइस है। माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर। राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउस। ये क्या है पॉइंट ड्रॉ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को क्या कहते हैं। एल्गोरिथम, अरे, इनपुट, आउटपुट, कैलकुलेशन। तो कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को क्या कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा फटाफट से बता दीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनपुट। उसे क्या कहा जाता है इनपुट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण क्या कहलाता है। हेडर, फुटर, फुटनोट, एंड नोट। राइट आंसर होगा फुटनोट। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 दे रखा है बाई तरफ के करैक्टर को मिटाने के लिए बैक स्पेस कुंजी का प्रयोग किया जाता है जबकि दाईं ओर के करैक्टर को मिटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है।
डिलीट का, बैक स्पेस, एंटर या स्पेस बार। तो बाई तरफ के करैक्टर को मिटाने के लिए तो बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। तो दाईं ओर के करैक्टर को मिटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिलीट का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है किसका प्रयोग पृष्ठ संख्या या डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना देने के लिए क्यों होता है? या क्यों नहीं है, होता है। किसका प्रयोग पृष्ठ संख्या या डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना देने के लिए होता है? फुटनोट, हेडर फुटर, बुकमार्क या कैप्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेडर फुटर का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 दे रखा है डॉक्यूमेंट्स में चिन्हित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इंडेक्स, हाइपरलिंक, बुकमार्क या टेबल। करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुकमार्क का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने हेतु दबाया जाता है अल्ट प्लस टेब, शिफ्ट प्लस टेब, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टेब या इनमें से कोई नहीं। तो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने हेतु क्या दबाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्ट प्लस टैब। इसके लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? अल्ट प्लस टैब। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कई कमांडो को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें कई कमांडो को क्या कर सकते हैं? एक साथ स्टोर कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मेल मर्ज, मैक्रो, हाइपरलिंक या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऐसी प्रक्रिया जिसमें कई कमांडो को एक साथ स्टोर किया जा सकता है तो उसे कहते हैं मैक्रो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है वर्ड, यहां वर्ड है, मिसप्रिंट है। वर्ड डॉक्यूमेंट्स में बॉर्डर लागू कर सकते हैं सेल में, पैराग्राफ में, टेक्स्ट में या उपरोक्त सभी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्ड डॉक्यूमेंट्स में बॉर्डर लागू कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। सेल में, पैराग्राफ में और टेक्स्ट में, तीनों में क्या कर सकते हैं? बॉर्डर लागू कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 दे रखा है एमएस पेंट में किसी भी तस्वीर को किस फॉर्मेट में सुरक्षित नहीं किया जा सकता है? बीएमपी में, जेपीईजी में, पीएनजी में या एवीआई में। तो एमएस पेंट में किसी भी तस्वीर को किस फॉर्मेट में सुरक्षित नहीं किया जा सकता है? बताइए क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भी आई में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये भी आई में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? पेज 1, होम पेज, सर्च पेज, पेज 0। तो वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होम पेज। करेक्ट आंसर क्या होगा? होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक भाषा है जो कि ठीक उसी प्रकार ही समझा जाता है जिस प्रकार मनुष्य उसे समझा करते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है सोर्स कोड, मशीन लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज, हार्ड लेवल लैंग्वेज। करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्ड लेवल लैंग्वेज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा कंप्यूटर में वास्तविक रूप में होता है? मेन्यू, प्रिंट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो इनमें से कौन सा विकल्प वास्तविक रूप से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है इनमें से कौन से विकल्प में टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक्स, मोशन वीडियो या एनिमेशन को जोड़ती है? मल्टीमीडिया, मिनी मीडिया, मोशन वेयर या वीडियो स्केपर्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक्स, मोशन वीडियो या एनिमेशन को कौन जोड़ता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्टीमीडिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन,
दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा रिलेशन डेटाबेस के संबंध में सत्य है? यह एक कलेक्शन है जहां डाटा केवल एक पंक्ति में शामिल हो सकती है। ऑप्शन बी दे रखा है, यह क्या दे रखा है, यह एक कलेक्शन है जहां डाटा केवल एक कॉलम में शामिल हो सकती है। ऑप्शन सी दे रखा है, यह एक कलेक्शन है जहां डाटा केवल एक पंक्ति और कॉलम दोनों में शामिल हो सकती है। ऑप्शन डी दे रखा है, उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा रिलेशनल डेटाबेस के संबंध में सत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह एक कलेक्शन है जहां डाटा केवल एक पंक्ति और कॉलम दोनों में शामिल हो सकती है। क्या हो सकती है? एक पंक्ति व कॉलम दोनों में शामिल हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा विकल्प आपको डॉक्यूमेंट्स में पेज नंबर, टाइटल आदि की सूचना देता है? पेज नंबर, टाइटल आदि की सूचना कौन देता है? इंसर्ट टेबल, हेडर एंड फुटर, थिसोरस, स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेडर एंड फुटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, इंटरनेट आपको इनमें से किसकी अनुमति देता है? ईमेल भेजना, वेब पेज देखने की, विश्व भर के सभी सर्वर से जुड़ने की, या उपरोक्त सभी। तो इंटरनेट आपको इनमें से किसकी अनुमति देता है? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ईमेल भेजने की भी, वेब पेज देखने की भी, व विश्व भर के सभी सर्वर से जुड़ने की भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 दे रखा है, इनमें से कौन आपके सेंसिटिव डेटा की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है? एनक्रिप्शन, पासवर्ड, फाइल लॉक्स, या फाइल परमिशन। तो सेंसिटिव डेटा की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता क्या है? राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बता दीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइल परमिशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, ओरेकल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। कौन सी एप्लीकेशन का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए दे रखा, डेटाबेस, वर्ड प्रोसेसिंग, डेस्कटॉप, प्रेजेंटेशन ग्राफिक। तो ओरेकल क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सी की के द्वारा पहले पैराग्राफ को सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? टैब की का, रिटर्न की का, स्पेस बार का, या शिफ्ट की का। करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टैब की का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा रिबूट जहां फिजिकली टर्न ऑफ और दोबारा ऑन करने पर मशीन का एक प्रारंभिक बूट पैदा कर रहा है? ऑप्शन ए दे रखा, टॉगल, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, लॉगिंग ऑफ। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल्ड बूटिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा असेंबली लैंग्वेज के संबंध में सत्य है? असेंबली लैंग्वेज के संबंध में कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए दे रखा है, यह एक मशीन लैंग्वेज है। ऑप्शन बी दे रखा है, यह एक हार्ड लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज है। ऑप्शन सी दे रखा है, यह एक लो लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज है। ऑप्शन डी दे रखा है, यह असेंबली कंप्यूटर की एक भाषा है। तो असेंबली लैंग्वेज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह एक मशीनी लैंग्वेज है। क्या है? यह एक मशीनी लैंग्वेज है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसके बराबर है? पेज ओरिएंटेशन, पेपर साइज, पेज लेआउट, या उपरोक्त सभी। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसके बराबर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेज ओरिएंटेशन के बराबर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? डेटाबेस, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, या प्रिंटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है ऑफ बाइट को किस नाम से जाना जाता है, उसका दूसरा नाम क्या है ऑफ बाइट का? निब्बल, बिटे, बिट्स, डाटा। तो ऑफ बाइट का दूसरा नाम बताना है, फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑफ बाइट को निब्बल भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रोग्राम कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जॉयस्टिक क्या है? कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जॉयस्टिक क्या है? एडिटिंग टेक्स्ट, प्रोसेसिंग इनपुट, प्रिंटिंग या कंप्यूटर गेमिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जॉयस्टिक क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर गेमिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है टेलनेट क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है नेटवर्क या टेलीविजन है, सॉरी नेटवर्क या टेलीफोन, टेलीविजन नेटवर्क, रिमोट लॉगिन या उपरोक्त सभी। तो टेलनेट क्या है? इनमें से टेलनेट क्या है? राइट आंसर बताना है, फटाफट से बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिमोट लॉगिन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है इनमें से कौन एक विशेष कोड के प्रयोग से संदेश देता या पहुंचाता है? एनक्रिप्शन, ऑडिट, यूपीएस, फायरवॉल्स। फायरवॉल्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनक्रिप्शन। यह एक विशेष कोड के प्रयोग से संदेश देता और पहुंचाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है डेस्कटॉप पर डैश एक आइकन है जो यूजर को एक प्रोग्राम फाइल तक तुरंत पहुंचाता है। कर्नेल, बफर, शॉर्टकट या स्पूलर। करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो दोस्तों डेस्कटॉप पर शॉर्टकट एक आइकन है जो यूजर को एक प्रोग्राम फाइल तक तुरंत पहुंचाता है। शॉर्टकट क्या पहुंचाता है? तुरंत पहुंचाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित है? आईपी, टीसीपी, गोफायर, उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटरों द्वारा डाटा को जानकारी में बदलने की प्रक्रिया का नाम बताइए। प्रोग्रामिंग, स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर द्वारा डाटा को जानकारी में बदलने की प्रक्रिया का नाम क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर में मॉडिफायर कीज है? कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट या उपरोक्त सभी। तो इनमें से मॉडिफायर की कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है? मॉडिफायर की है। कंट्रोल भी मॉडिफायर की है, अल्ट भी व शिफ्ट भी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रेंड माइक्रो क्या है? वायरस प्रोग्राम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम या उपरोक्त सभी। तो ट्रेंड माइक्रो क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक्सेल में किस विकल्प का प्रयोग करके चार्ट बनाए जाते हैं? चार्ट विजार्ड का, पिवोट टेबल का, पाई चार्ट का या बार चार्ट का। तो एक्सेल में किस विकल्प का प्रयोग करके चार्ट बनाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ट विजार्ड का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है BIOS का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म बताना BIOS का। ऑप्शन ए दे रखा बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस, ऑप्शन बी दे रखा बेसिक इनर आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी दे रखा बेटर इनपुट आउटपुट सर्विस, ऑप्शन डी दे रखा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कीबोर्ड में F1, F2, F3 या F12 तक कुंजियों को क्या कहा जाता है? F1 से F12 तक कुंजियां होती है, उनको क्या कहा जाता है?
फंक्शन कुंजी, न्यूमेरिक कुंजी, कंट्रोल कुंजी या स्पेस पर्पस कुंजी, स्पेशल पर्पस कुंजी। तो क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फंक्शन कुंजी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फंक्शन कुंजी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।